से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो एक बार फिर से प्रेम से बोलिए माता गौरा पार्वती की जय। एक बार फिर से बोलिए गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जात का गडेरिया था जो भेड़िया रखते हैं। गडेरिया जो है भेड़िया रखते हैं। जो गडेरिया थे गुरु भाई बहना, वो भेड़िया चराते थे और जहां के तहां बेचारा भेड़िया वाला रह जाते हैं, अपना रात्रि बिता देते हैं और दिन भी उनका कहीं बीत जाता है भेड़िया चराते चराते। तो भेड़िया वाला जो थे, भेड़िया चरा रहे थे। भेड़िया चराते चराते रात में कहीं सो गए, अपना चटाई बिछाए और सो गए। लेकिन क्या होता है गुरु भाई बहना, भेड़िया वाला गहरे नींद में सोए हुए थे और भेड़िया के वाला जो सोए थे गडेरिया भैया, उनका तरे एक बियर था, मन था सांप का, उसमें सर्प था। और सर्प जो था तो वहीं पे गडेरिया भैया माथा रख के आरी के पास सोए हुए थे और उसको निकलने में तकलीफ हुआ सर्प का। तो आओ नहीं ताओ देखा, कहते हैं गुरु भाई बहना कि काल नहीं चीन्हे छत्र रघुवंशी। ओ सर्प नहीं देखा कि भेड़िया निर्दोष है या दोषी। भेड़िया को डस लिया, भेड़िया को डस लिया और गडेरिया को डस लिया, भेड़िया वाला भैया को। गडेरिया बेचारा वहीं पर मर गए, उनका मृत्यु हो गया। निर्दोष बेचारा गडेरिया मर गए। गडेरिया के साथ और कई लोग दूर दूर सोए हुए थे। बीच में भेड़िया को बैठा देते हैं, चारों तरफ से अपना रखवाली करने के लिए सो जाते हैं। वैसा ही सोवल थे, एक का तो डस लिया। सवेरा हुआ, जगाने लगे लोग उनका साथ में जो थे कि भैया उठिए उठिए, जल्दी से उठिए। लेकिन क्या उठेंगे, वो तो गहरे नींद सो गए थे। उन्हें तो नागराज इतना गहरा नींद सुला दिए थे कि जीवन में वो आँख खोल ही नहीं सकते थे। क्या करते हैं, गडेरिया भैया उनको मिट्टी का सब का घर ले जाते हैं। उनका पत्नी का बताते हैं, उनका गडेरिया भैया का एक 5 साल का बेटा था और जो गडेरनी थी, गडेरिया भैया के पत्नी, उन्हें पता चला कि मेरा पति का देहांत हो गया है। तो ये दीदी, उनसे ये सगमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे ये सगमा बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनने के बाद नहीं मैया किए, नहीं बप्पा किए, नहीं तो उनका आंख से आंसू गिरा और नहीं तो किसी से कुछ बात किए और चक्कर खा के गिर पड़े। चक्कर खा के गिर पड़े, उसके बाद उनका आंख मुना गया। आंख मुझा ना जाने के बाद लोग उनको लग गए
भाई क्या हो गया, लेकिन बेचारी गडेरनिया अपना भगवान के प्यारी बन गई, अपना पति के साथ वो भी अपना प्राण त्याग दी। दोनों का सबका एक ही सारा पर रचा गया। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि यह कितना गलत हो गया, आज तो उसका मृत्यु भी नहीं था और सर्प डस लिया, तो कितना गलत हो गया। जो नाग है उसे बुला के शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या दंड दे। शंकर भगवान नागराज से कहते हैं कि तुम्हें क्या दंड दे, तूने निर्दोष प्राणियों को डस लिया, तुम्हारे पास विष है, इसके मतलब किसी को भी तू प्राण ले लोगे, नींद का पूरे सुला दोगे नींद से उसे। नागराज कहते हैं कि महाराज हमको जो सजा देना है वो दे दीजिए, लेकिन मेरे से गलती हो गया है। नागराज जो है कहते हैं कि 12 बरस बिना अन्न पानी के हम रहेंगे। उनका एक संतान है, एक संतान है। जब तक उनका जीवन में सुख नहीं आएगा, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे। नागराज जो है, नागराज पोछ पे जाके जंगल में तपस्या करने लगे, खड़ा होके पूरब की ओर खड़ा हो गए और तपस्या करने लगे। जो गडेरिया का बेटा था, गुरु भाई बहना 5 साल का था, बेचारा गांव वाला के साथ गडेरिया के बेटा भेड़िया चराने लगा और उसका जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे बड़ा होते होते वो 10 साल के हो गया, 12 साल के हो गया, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के हो गया। ये नागराज का तपस्या 12 बरस पूरा हो गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे नागराज, कोई वर मांगिए जो हम वर आपको दे देंगे। आप 12 बरस से एकदम निराहार, निर्जल, उपवास, तपस्या में लगे हुए हैं, पोछ पर खड़ा होके। नागराज कहते हैं कि हे भगवान, हम बस गडेरिया का जो डास लिए उसका बेटा के लिए हम कुछ मांगना चाहते हैं। कहते हैं कि क्या? तो हम नाग कन्या को चाहते हैं कि उससे विवाह हो जाए। कहते हैं कि ठीक है, एन मस्तु मैं दिया बलिदान। इतना कहते नागराज जो है भेड़िया वाला के तरफ जंगल के ओर से जा रहे थे और बहुत उनका भयानक शरीर हो गया था, पूरा पुराना उनका शरीर हो गया। तो कुछ लड़कन लोग देखा तो उसको डंडा से मारने को लिए जा रहा था, डंडा से मारने को लिए जा रहा था। तो उनको देखा, जो भेड़िया का, ये जो बेचारा गडेरिया का बेटा था, वो देखा इसका नाम सूरज था। सूरज देखा तो क्या करता है कि अपना तन पर के एक चादर उसको नाग के छिपा देता है। क्या ये बेजुबान है, ये निर्दोष है, कह लगी इसको मारे रहा है। बेचारा भागल जा रहा है डर से। नाग जो था नाग को छिपा दिया, नाग उसमें घुड़मुड़ा गया, सारे लोग घूर गए। तो नाग जो है, नाग कहते हैं कि ए बाबू, हमको से कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। कहते हैं कि क्या वर मांगे? हमको तो बाप है ये नहीं है, माँ है ये नहीं है, ब्याह होवे नहीं किया है, हमको घर द्वार है ये नहीं है, किसी को घर में रहते हैं, तो क्या वर मांगेंगे? कहते हैं कि नाग बाबा हमको कहा दीजिएगा,
हमको तो कुछ है ही नहीं है, तो बर किस लिए मांगे? भेड़िए चराते हैं, भेड़िया भी हमको नहीं है, दूसरे को भेड़िए चराते हैं, मेरा थोड़ी ना है। कहते हैं कि अरे कुछ तो मांगो। ये जो भेड़िया गड़ेरिया का बेटा जो था सूरज, सोचता है कि यार खाने पीने वाला कुछ मांग लेंगे। कहते हैं कि हमको एगो सिर फल दे दीजिए। जो नागराज है वो कहते हैं कि सिर फल, तो हाँ नागराज कहते हैं कि अपना चादर छानो, सिर फल तुम्हारा चादर में आ जाएगा। बेचारा गड़ेरिया चादर छाना और चादर में सिर फल आ गया, सूरज के चादर में। नागराज जो हैं, नागराज जंगल के ओर चल दिए और नागराज बोले कि आंगन में जहां रहते हो, जहां सोते हो, वहां जाके और पानी से लीप देना और हाथ जोड़ के बैठ जाना ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना रट लगा सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हजारों बार तुम्हें जपना होगा, तुम्हारा भाग बदल जाएगा। गुरु भाई बहना, जो बेचारा सूरज है सिर फल लेके शाम का समय में घर चला गया। टूटा फटा एक काशी कुश से छाया हुआ मड़ई था। गया तो किसी के यहाँ भोजन कर लिया, जिसका भेड़िया चराता था उसके घर, और उसके बाद वहीं पर पानी से नीप के और हाथ जोड़ के सिर पर रख के और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने लगा। करते करते हजारों बार से ऊपर इसका हो गया तो सिर फल 4 भाग में फट गया और उसमें से एक सुंदर सी नाग कन्या निकली, जिसका सूरज की किरण की तरह चमकता हुआ चेहरा, चांद की तरह मुखड़ा और 16 श्रृंगार से सजी हुई, 32 आभरण से जड़ी हुई। अब तो बेचारा सूरज देखा तो चौंक गया और डर गया। कहता अरे बाप रे बाप, भाई आप कौन हैं जो इस सिर फल में से निकले? हम तो सिर फल खाने को लिए सोचे थे, नाग बाबा से मांगे थे, लेकिन इसमें से तो एगो लड़की निकली। मेरा गुजर बसर तो होवे नहीं करता है, इसको गुजर बसर कहाँ से हम करेंगे बाप? कहती है वो नाग कन्या कि हे स्वामीनाथ, आप मुझको देख के डरिए नहीं, हम आपका जीवन संगनी है, आपके साथ हम विवाह करेंगे। अरे हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे तो हम क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रखेंगे? कहती है कि आप जहाँ रहिएगा वहीं रहेंगे। गड़ेरिया कहता है कि हम तो भेड़िया चराते हैं और वहीं सोते हैं, रहते हैं, तो हम तुमको कैसे रख सकते हैं? कहती है कि भेड़िया चराते हैं तब खाना लेके आएंगे, लेकिन हम कहीं जाने वाले में से नहीं हैं। गुरु भाई बहना जबरदस्ती हाथ पकड़ के नाग कन्या 7 गो फेरा लेके और भगवान से कहती है कि सोना हो का सोना होए गुरु जी, हमारी बाचाने आजी। अरे सुन लाना माना चित लगाई, अपने जे रहला गुरुजी गढ़ पर बतावाजी। अरे हमारा भेजाला मृता भुवन के हो जे करतन गुरुजी, अमोरो कान्या दाना माजी। अरे केहू दे तनया से दूर। गुरु भाई बना
कैलाश पर्वत से महादेव स्वयं आ गए, विष्णु लोक से विष्णु भगवान आ गए, ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र लोक से इंद्र महाराज आ गए, सभी परियां आ गई, नाच गान होने लगा। और रात्रि का समय था, नाच गान होने लगा, पूरा बाजे मृदंग बजने लगा। अब क्या होता है कि सूरज का विवाह रचा गया, नाग कन्या के साथ विवाह हो गया। शंकर भगवान स्वयं हाथ में सोहगैला दे दिए और सूरज सिंदूर दान कर दिया। सब लोग सुबह होते होते चले गए। अब सवेरा हुआ तो नहीं तो खाने का ठिकाना है नाग कन्या का, नहीं रहने का। तो फिर से कहती है कि सुनाऊं गुरुजी हमारी बाचानिया जी, अरे सुनी लाना माना चित लगाई, अपने जे बसला गुरुजी अगड़ पारा बतावाजी, अरे हमारा भेजालो मृतालो काजी, अरे खाई के नायन गुरुजी पिए के ना पानिया जी, अरे सोवे के ना टूटाली चटाई जी। नाग कन्या कहती है कि हे महादेव, हे भोलेदानी, हे गुरुवार, आप तो मुझे भेज दिए हैं, लेकिन नहीं खाने का ठिकाना है, नहीं पीने का, नहीं रहने का, नहीं सोने का, टुटलो चटाई तो नहीं है कि उस पर भी रह जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुरंत स्वयं चले जाते हैं और जाके उसके चारों कोना, भोर भिनसुआर हो चुका था, चारों कोना पर भभूत छिड़ देते हैं, बीच में भभूत छिड़ देते हैं और उसके बाद पूरा अन्न धन लक्ष्मी घर महल बन जाता है, घर महल बन जाता है। तो ये जो बेचारी नाग कन्या है उसका पति तो सोए हुए थे। नाग कन्या पति को जगाती है कि ए उठिए ना, चाय पी लीजिए स्नान करके, पूजा पाठ करके। बेचारा गड़ेरिया का बेटा जो है सूरज जो सोचता है कि हे भगवान, कहाँ से चाय पिएंगे, कहाँ से ही चाय पिलाएगी, कहाँ से मुझे भोजन कराएगी। आंखें खोलता है तो देखता है कि अरे रंग महल में सोवल है। अपना पत्नी के हाथ पकड़ के कहता है कि अरे पत्नी के नाम पर कलंक हो, किसी राजघराना में मुझे मरवाने के लिए ले आई हो, ऐसा तूने क्यों किया। कहती है कि ऐसा बात नहीं है स्वामीनाथ, ये आपका घर है, बाहर निकल के देखिए। बेचारा भेड़िया वाला जो गड़ेरिया है, सूरज निकलता है तो देखता है कि अरे सच में बाहर वाला तो वही सब कुछ है, तो वही वाला मेरा घर है। अब क्या करता है कि खाना पीना खाता है, रहने लगता है। एक नावनी थी जो नाखून टूंगती है, पांव रांगती है, वो सारा गांव में नाखून टूंगती थी और पैर रांगती थी। तो गड़ेरिया के घर पर भी गई और जाके, सावन के महीना था, जाके दरवाजा ढकढकाई। जो गड़ेरिया की पत्नी नाग कन्या थी वो निकली। क्या बात है, अरे हम पाँव में महावर लगाते हैं और नाखून टूंगते हैं। बोली कि भाई तो टूंग दो और महावर लगा दो। अब जो नाई की पत्नी है नाउन, वो तो इधर उधर नहीं देखती है, देखती है इसका सूरतिया और घर में सोना के गगरा, पूरा बड़का बड़का कोठी, पूरा धन संपत्ति। तो नौनिया सोचती है कि बाप रे, जो इसका धन है वो तो राज्यों के धन नहीं है,
जो इसका सूरत है तो रानियों को सूरत नहीं है। ये गड़ेरिया जो भेड़िया चराता है, इसका इतना सुंदर पत्नी, आधे न जाके राजा से कह देंगे, और राजा से जाके कह के और राजघराना में इसको मंगवा लेंगे और इसको राज रानी बनवा देंगे। गड़ेरिया के तो मरवाइए देंगे। इतना सुंदर रानी इसको पास रहेगा, बाप रे, ये तो रूपवती है, लगता है कि वो नागिन है जो उसका टूंगते टूंगते हाथों काट दी। जो नाग कन्या है वो कहती है कि है ना, इधर उधर तकती हो, नखून काटती हो। अरे क्या हुआ भाई, मेरा सही से मावर लगाओ, मेरा हाथ सही से नाखून काटो हाथ में। नहीं नहीं, काटिए रहे हैं। झटपट काटी और राज दरबार में गई राजा जी के पास। कहती है कि हे राजा साहब, आप जीरो हैं, जीरो, कुछ नहीं है। कहते हैं कि अरे क्या हुआ, अरे कान रहे हैं, आप जीरो हैं। राजा कहते हैं पागल तो नहीं ना हो गई हो, क्या जीरो लगा रखी हो। अरे एगो जे, हाँ, गड़ेरिया के बेटवा जो गड़ेरिया के सप्पा काट लिया था, मर गया, उसका बेटवा सूरज है, उसका औरत है, कहाँ से लाया है, एकदम चांद के टुकड़ा की तरह उसका मुख है और नागिन जैसा सूरत है, और गहना से तो उसका लगता है कि पूरा शरीरवा पे लदा हुआ है, एकदम सूरज के प्रकाश जैसा चमकता है। जैसे लाली लाली किरण उगता है सुबह सुबह, उसी तरह उसका चेहरा लगता है। आप देखिएगा ना राजा साहब, तब बेहोश हो जाइएगा। आप उसे विवाह कर लीजिए राजा साहब। अभी रानी फटल गोड़ी, इसका पाँव में तो 72 को बेहार खुलल है, लगता है कि ओठ कहाँ जा रहा, नाक कहाँ, आंख कहाँ। ये रानी लायक है। कहते राजा की अच्छा तो हाँ। राजा घोड़ा दौड़ाते गड़ेरिया के दरवाजा पर गए। बेचारी नाग कन्या जो थी बाहर में खड़ी थी, राजा देखे, इनका तो देखते के देखते आँख के फटा रह गया। राजा लौट के आए और उसके बाद गड़ेरिया सूरज को अपने दूत को भेजे कि भाई उसको बुला के ले आओ। बेचारा गड़ेरिया गया और जाके बोला, गड़ेरिया के पास गया दूत लोग और जाकर बोला कि राजा साहब बुलाए हैं। गड़ेरिया दौड़ते भागते गया। राजा साहब क्या आदेश है बताइए, कभी नहीं बुलाए थे अपना राजमहल, क्या आदेश है बुलाइए बताइए। राजा कहते हैं कि अरे मेरा आदेश क्या पालन करना होगा। 9 मन सरसों जोता हुआ खेत में बुनवाएंगे और तुम्हें शाम में बुनवाएंगे, सवेरे तुम्हें 9 मन सरसों के वजन देना होगा चुन के। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो एक गर्दन है कटवा के 7 खंड करवा के और मिट्टी के तेल छिटका के और जला देंगे। अब बेचारा गड़ेरिया सूरज का बदन थर-थर कांप रहा है, उसका शरीर का एकदम कप रहा है। बेचारा दौड़ते भागते घर आ गया। पत्नी कहती है कि क्या हुआ स्वामीनाथ, क्या हुआ। अरे क्या बतावे, राजा बोले हैं ऐसे, और राजा जब ऐसे बोले हैं तो क्या करें हम। कहते हैं कि बस जाइए राजा से कह दीजिए कि आज है बुनवा दीजिए, अब कल चुनवा देंगे। कहते हैं कि कैसे, तो अरे जाके बोल तो दीजिए। गुरु भाई बना गड़ेरिया जो था बेचारा सूरज राजा के घर गया, राजा से बोला कि राजा साहब आज है बुनवा दीजिए, हम चुनवा देंगे। जो गड़ेरिया था, गड़ेरिया निश्चित हो गया। गड़ेरिया की पत्नी भगवान से कहती है
कि हाथ तोरा जोड़िए गुरुजी अगोड़ा तोरा परिए जी। अरे सुनी लाना बिनती हमारा जी अपने जे रहला गुरुजी पर्वत कैलाश जी। अरे हमारा भेजा लो मृतालोक जी। हिया के राजवाजी गुरुजी अवधमा चंडालावाजी। अरे हमारा के देखी नजर गड़ावे पूरा ही खेतावाजी गुरुजी अबुनल सारा सोइया जी। अरे बुनल सारा सोइया चूने के आदेश जी। ये तो भगवान से कह दी, भगवान इसका पुकार सुन लिए और भगवान जो हैं ढेर मनी कबूतर को भेज दिए और सारा कबूतर मिल के और सरसों के चून के 9 गो बोरिया में कसा गया। सवेरा होते होते सब कसाया हुआ है बोरिया में। जो गढ़ेरिया है गढ़ेरिया जाके राज दरबार में बोला राजा साहब अपना सरसों के वजन करवा लीजिए और सरसों मंगवा लीजिए। राजा जो हैं दीदी राजा शर्त हार गए और सरसों का वजन करवा दिए। फिर से राजा कुछ तरकीब लगाते हैं कि अच्छा कुछ तो और करेंगे, कुछ ना कुछ और करेंगे, ऐसे कैसे हार मान जाएंगे। अभी तो एक शर्त हुआ है, 3 शर्त कहेंगे। फिर से उसको बुलवाए, फिर से गया बेचारा सूरज जाके बोला कि महाराज क्या कहते हैं। कहते हैं कि देखो मेरे दरवाजे से उत्तर से दक्षिण के ओर गंगा के लहरा बहना चाहिए। कम से कम 12 कोस में नदी का धारा उमड़ जाना चाहिए और दोनों तरफ फुलवारी होना चाहिए। गंगा जमुना सरस्वती तीनों धारा होना चाहिए, सरजू का लहरा। अगर जो सागर बह गया तब तो तुमको बकस देंगे और नहीं तो तुम्हारा प्राण ले लेंगे और तुम्हारा पत्नी से ब्याह कर लेंगे। बेचारा गड़ेरिया भाई जो था दौड़ के आया अपना घर, रोने कलपने लगा। पत्नी उसका कहती है कि क्या हुआ, क्यों आप इतना मूर्छित हैं। राजा क्या कह दिए। कहते हैं कि ऐसे ऐसे बोले। बस इतनी को बात खातिर इतना बेचैन हो गए हैं। ये कौची है, कुछो नहीं है। जाइए पहले चलिए स्नान करके खाना खाइए। सुबह सुबह फालतू के माथा खराब कर रहे हैं। जो बेचारा सूरज था गड़ेरिया स्नान किया, भगवान के पूजा किया, पूजा पाठ करके खाना खा लिया। खाना खा के अपना भगवान के भक्ति में लग गया। अब ये जो नाग कन्या है फिर से भगवान से कहती है गोड़ तोरा परियो गुरुजी आहत तोरा जोड़ियो जी। अरे सुनी लाना बिनती हमारा जी अपने जेल रहला गुरुजी कैलाश पर्वत पर जी। और हमारा के भेजलू मृतालोक जी। हिया के राजवा गुरुजी अधमा चंडालावाजी। अरे गंगा रे जमुना मा सरस्वती बहा
गई जी। एही रे सरतवा गुरु जी और स्वामी जी से कहेलन जी। अरे नाही सरता पूरत मारी देतन जी। करियो मेले तन गुरु जी और हमरो से विवाह बाजी। अरे सूत छूटी टूटी जई तो सतावा मारा। कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, हे महादेव, हे भोले दानी, आप मुझ पे सहायता हुई। शंकर भगवान जो हैं गुरु भाई बहना आधी रात को राजा के द्वार पर गए और अपना जटा खोल दिए। जटा झराझर बहने लगा, जटा से गंगा जमुना सरस्वती का धारा। अब निर्मल धार इतना उमड़ा कि राजा को घर से निकालना मुश्किल था। राजा के द्वारे पर नदी का धारा बहने लगा। राजा के द्वार पर नदी का धारा बहने लगा। अब तो राजा सवेरा उठते हैं तो देखते हैं तो दोनों तरफ फुलवाड़ी और नदी गंगा जमुना लहरा उठा हुआ है। राजा सोचते हैं कि अरे अभी हार नहीं मानेंगे, ये तो बहा दिया, लेकिन कुछ और करेंगे। जाके कहते हैं फिर से राजा बुला के कि ए गड़रिया, 1000 आदमी का भोजन बनवाएंगे और तुमको दोनों प्राणी मिलकर भोजन करना होगा। मेरे घर भोजन करने आना। उसमें कोई नहीं खाना खाएगा, सब मिलकर तुम्हें खाना होगा। जाके बोला अपना पत्नी से। उसका पत्नी कहते हैं कि बस इतनी को बात खातिर आप इतना टेंशन ले लिए। कितना राजा बनवाएंगे? 10 मन चावल बनवाएंगे, 20 मन बनवाएंगे। अरे राजा के तो एक दिन कंगाल बना देंगे, काहे चिंता करते हैं? तनी तनी को बात खातिर आप टेंशन ले लेते हैं। गुरु भाई बहना अपना पति को खाना खाने बोली, नहा के स्नान करके पूजा पाठ करके। बेचारा गड़ेरिया भाई स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खा लिए। उसके बाद 12 बजे फिर सुमरन करती है भगवान के। फिर सुमरन करती है कि हे महादेव, कल राजा भोजन बनाएंगे। महादेव प्रकट होके कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, बस खाना पर हाथ रखेगी खाना खत्म हो जाएगा। परसने वाला थक जाएगा लेकिन खाने में नहीं थकोगी तुम। सवेरा हुआ, राजा से को आदेश मिल गया कि राजा साहब खाना बनवाइए, हम खाना पर आ रहे हैं। खाना पर आ रहे हैं। राजा खाना बनवाए, जितना लोग का खाना बनवाए। राजा के घर जाके दोनों प्राणी हाथ रखे, सब खाना खत्म हो गया। राजा जो है हाथ जोड़ के और कहते हैं कि हमको क्षमा कर दो, हम हार गए, हम हार गए। अब तुम इसी राज्य में रहोगे और हम अत्याचार नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी लौट आए और राजा को अपना घर नाग कन्या बुलवाई। राजा आए, गड़ेरिया से बोली कि राजा से बोलिए कि राजा साहब एक शर्त मेरा है, ये शर्त पूरा नहीं हुआ तो जो कहेंगे सो आपको मानना होगा, स्वीकार है? राजा साहब कहते हैं कि एकदम स्वीकार है। जब 3 शर्त में हारे तो एक शर्त तुम्हारा पूरा कर सकते हैं। गड़ेरिया के पत्नी बोली कि कहिए कि हम आपके घर भोजन करने के लिए आएंगे और आप मेरा खाना बनवाएंगे और हम पति पत्नी कल खाएं, जब पेट नहीं भरा तो रानी के हाथ से भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना राजा स्वीकार लिए और जो नाग कन्या है भगवान इसे सुमरती है।
सुने ओ मेले हो गुरुजी आ हमारी बाचानिया जी। अरे सुनी लाना हीरी दाल गाई जी। राजा के घर गुरुजी आदेलिए आदेश बाजी। और जय भाई भोजन करन जी। शंकर भगवान प्रकट होके और 108 दाना के रुद्राक्ष का माला दिए और बोले कि लो, जब राजा के घर में जाना तो नमः शिवाय दरवाजा में हेलने से पहले जाप करने लगना इस माला से। उसके बाद भोजन पे बैठ जाना, उसके बाद भोजन करके लौट आना। गुरु भाई बहना, जो नाग कन्या है अपने पति के साथ दूसरा दिन शाम के समय में राजा के घर भोजन करने गई, लेकिन दरवाजे पर घुसने से पहले रुद्राक्ष के माला लेके और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करने लगी। 108 दाना का रुद्राक्ष का ओम नमः शिवाय जाप करने लगी। राजा के दहलीज लांघते लांघते राजा का अन्न धन सब बिलाने लगा। राजा के आंगन में बैठी भोजन पे तो बना हुआ भोजन कोयला हो गया। राजा के घर में जो भी धन संपत्ति था वो राख भभूत हो गया। राजा के धन संपत्ति सब बिला गया। नाग कन्या कहती है कि राजा साहब भोजन लाइए, राजा साहब भोजन लाइए, लेकिन राजा के पास कोई भोजन नहीं था। राजा जब पानी लाने गए तो राजा के पानी में भी तिदोड़ी समझ में आया। पानी भी पानी नहीं समझ में आ रहा था, एकदम कादो गोबर था। राजा का नजरिया पाप से भरा हुआ था। राजा के नजरिया पाप से भरा हुआ था। राजा जो है गड़ेरिया के सामने अपने मस्तक झुका के कहते हैं कि हे गड़ेरिया पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारा अपराधी हैं, मुझे जो दंड देना है वो दंड दे दो, हम दंड लेने को लिए तैयार हैं। जो गड़ेरिया है वो गड़ेरिया कहता है कि हे राजा, मेरा आराधना यही है आपसे कि आप राजा नहीं, आप प्रजा की तरह रहेंगे। पूरे प्रजा को अपने उंगली पर नचाते थे, वो आप नहीं करेंगे, सबके आदेश अनुसार आप काम करेंगे, आप इसी राज्य में रहेंगे, लेकिन आपका कोई भी नौकर नौकरानी बन के घर में नहीं आएगा। आप जिससे काम करवाएंगे वो मजूरी देंगे और आप जैसे हम मेहनत करते हैं वैसी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। राजा स्वीकार लिए और सारा धन संपत्ति सब राजा के घर में सब नष्ट हो गया। राजा के घर में सोना चांदी रुपया पैसा सब राख बानी कोयला हो गया। नाग कन्या जो थी, नाग कन्या अपना घर चल गई और जो राजा थे, राजा सवेरे उठकर एकदम साधारण वस्त्र में थे। रानी जो थी, रानी साधारण वस्त्र में थी। सारा लोग देखते हैं कि अरे आज राजा साहब को क्या हुआ, फटी पुरान पहने हुए हैं। रानी साहब को क्या हुआ, फटी पुरान पहने हुए हैं। कई लोग गए तो देखते हैं कि राजा के घर में तो कोई अन्न धन है ही नहीं। राजा साहब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस जो मैं बुरा कर्म करता था उसी को भगवान सजा दिए हैं। अब हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, किसी को भी अत्याचारी नहीं करेंगे, किसी बहू बेटिया को लाकर अपना हम पत्नी बना लेते थे, 4 दिन 8 दिन रख के उसे घर भेजा देते थे
अब वैसा कर्म नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा का 10 से 15 दिन होते होते पूरा शरीर जो है कनकन के गिरने लगा, एकदम पाप विराजमान हो गया और राजा एकदम बिस्तर पर गिर गए। रानी जो थी, रानी राजा को सेवा करने में लग गई। प्रजा लोग राजा को बिल्कुल अपने जात पात से छांट दिए। राजा के दरवाजे पर कोई भी जाने नहीं लगे। राजा को सब कोई अपमान करने लगे कि ये राजा एकदम दुष्ट राजा थे, उनका कर्मों का फल मिला है। गुरु भाई बहना, वहाँ के राजा वही गड़ेरिया बन गए और नागरानी जो थी राजरानी बन गई और गड़ेरिया राजा बन गए। जो राजा थे अत्याचारी पापी राजा थे, तो उनको कर्मों का सजा मिला। तो गुरु भाई बहना, भगवान जब गलती भी करते हैं तो उसके पछता भी कर लेते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय।